हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब बीएड और बीटीसी का जो है वो तो विवाद भी जो है खत्म हो चुका है। बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है डीएलएड वालों का। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी चीज़ें हैं सब कुछ चल रही है अलग अलग राज्य में। तो आखिर में केवीएस जो है वो अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि पहले जब आपको पता है कि पेपर को कितना समय हो चुका है, पेपर तो इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में ले ली और इन्होंने बोल भी दिया था कि हम दिवाली तक ज्वाइनिंग दे देंगे। बट हाँ, ये है पॉसिबल कि अब आपको दिवाली तक मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब इनसे आरटीआई से जवाब मांगा जाता था कि आप जो है क्यों डिले कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाली हूँ इसका पूरा रीजन जो कि पीआरटी से रिलेटेड है। तो आरटीआई में सिर्फ एक ही मुद्दा उठता था कि हमारा रिजल्ट दोनों तैयार है, एक हमारा बीटीसी का तैयार है, एक हमारा बीएड का अलग अलग से, और एक बार दोनों को इंक्लूड करके भी। बट हम वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर पहले ही रिजल्ट जारी कर देते तो आपको भी पता है बहुत सारे विवाद हो जाते। तो ये वेट कर रहे थे। दूसरी चीज की इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। देखिए केवीएस का जो रिजल्ट है वो आना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, पैनल तैयार करना पड़ता है। इस वजह से और भी डिले होता है। अगर बस एक रिजल्ट देके ज्वाइनिंग देना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट रिजल्ट के बाद से इनको फिर इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। ये भी एक दूसरा चीज है। और अभी इस समय क्यों डिले हो रहा है, क्या वैकेंसीज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मे बी आप में से बहुत से लोग जो है सुपर टेट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक है उसका कुछ पीडीएफ जो है वो अभी आया हुआ है, उसी के जरिए जो है आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आप सुपर टेट से भी रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का जो आपको दिखाना चाहूंगी, ये 21/2023 है, ऑफिशियल नोटिस है। और इस पीडीएफ में क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए। प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर टू द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर एचएम। देखिए जितने भी पीआरटी के टीचर्स हैं उनका प्रमोशन होना है, इसी वजह से और भी लेट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जब इसके पहले जब वैकेंसी हुई थी, लास्ट वैकेंसी, तो मोस्टली क्या होता है ना कि इनकी जो सीट होती है वो कम हो जाती है। क्यों? देखो अब ये प्रमोशन करेंगे एचएम, जितने भी पीआरटी वाले जो टीचर्स हैं उनका प्रमोशन होना है। अब प्रमोशन में काफी समय लगता है, काफी टाइम चला जाता है। अब इसमें जितनी सीट इनकी जो है खाली होती जाएगी उतनी ही सीट पे करेंगे, तो वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जब तक ये प्रमोशन वाला एचएम वाला प्रक्रिया जो है इनका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पीआरटी का रिजल्ट किस बेस पे देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो ये एक रीजन है। सब्जेक्ट आप देख ही सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो एज पर केवीएस अपॉइंटमेंट प्रमोशन से रिलेटेड है। क्योंकि अभी जितने भी पीआरटी के टीचर हैं वो प्रमोशन होकर वो हेडमास्टर बन जाएंगे, तो पीआरटी की जो टीचर खाली हो जाएगी वो आप सभी के लिए होगी, प्राइमरी टीचर के लिए। इसीलिए यहां पर देखिए लिखा है 1978 फ्रॉम द टाइम टू टाइम 50% पोस्ट ऑफ हेडमास्टर आर टू फिल बाय प्रमोशन फ्रॉम अमंग्स एलिजिबल प्राइमरी टीचर ऑफ द केवीएस हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 years रेगुलर सर्विस इन केवीएस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और आप यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हो। कैटेगरी फॉर पीआरटी, ठीक है, एज पर केवीएस अपॉइंटमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। इन ऑर्डर टू इनेबल दिस ऑफिस टू फिल अप द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर बाय प्रमोशन 2023 यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश पार्टिकुलर ऑफ प्राइमरी टीचर्स अंडर योर रीजन द एनक्लोज परफॉर्मा इन ऑर्डर। मतलब कुल मिलाकर इसमें यही सारी चीजें लिखी गई कि जितने भी प्राइमरी टीचर हैं उनका एचएम में जब हो जाएगा तभी जाकर जो है केवीएस का जो रिजल्ट है फाइनली आप सभी के सामने होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो सारा सब डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। अब एक एक चीज तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जी हाँ। देखिए केवीएस और सीटेट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, सीटेट एक आपका जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, कई ऑनलाइन वाला जो हुआ था जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, बट इसमें होगा। अब मोस्टली जो बच्चे हैं उनके नंबर में आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि कई शिफ्ट ऐसे थे जो कि बहुत टफ थे। आप अपना बताइएगा कि आपका किस डेट को एग्जाम था और आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, और हाँ, नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन से 10 नंबर तक बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है। देखिए इसमें मोस्टली कम तो नहीं, आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, हाँ बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा या फिर सेम भी। ठीक है, क्योंकि जो लेवल जो है, जिस लेवल एक आपका मैक्सिमम नंबर देखते हैं, एक आपका मिनिमम नंबर देखते हैं, फिर उससे वो इसको क्या करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं जितने भी नंबर का डिफरेंस रहता है। तो बेसिकली मैंने इस नोटिस में आपको यही बताने की कोशिश की है कि क्यों आखिर में केंद्रीय विद्यालय का जो पीआरटी का रिजल्ट है वो इतना डिले हो रहा है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। देखो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, क्योंकि अब इनको बीएड और बीटीसी इस विवाद से अब इनको कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट जो है डीएलएड वालों का आएगा, उसमें से अगर आपका नंबर कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो
है आपके 120 नंबर थे पहले और आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि मेरा तो हो ही नहीं सकता है, तो अब ऐसा नहीं है। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लीजिए। इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा वेटेज है, इतना याद रखना। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि इसमें आपको डेमो भी टीचिंग करनी है, साथ में क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो इसलिए अब आप अपना प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज़ की इसका एक डेट जो सामने आ रही है, मतलब कि कब तक इसका समय आ सकता है जारी होने का, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए सितंबर में जो है आपको केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले भी देखने को मिल सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे। जब इनका पूरा ये प्रमोशन वाली लिस्ट जैसे ही कंप्लीट हुई, तुरंत आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि इनका रिजल्ट तैयार है, ठीक है। बस वही है, कुछ परमिशन, कुछ फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीजें पूरी करनी है, उसके बाद से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनका नहीं हो पाया है या फिर जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका। देखिए आप सभी को पता है, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, कि सब कुछ जो भी धरना प्रदर्शन है, चाहे ट्विटर है, सब कुछ चला, बट फिर भी केवीएस ने अपने ऑफिशियल उसमें मेंशन किया हुआ था पहले ही कि जो भी चीज़ें, जो भी रिजल्ट आएंगी वो एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। तो जाहिर सी बात है कि केवल डीएलएड वालों का ही रिजल्ट आएगा। तो जितने भी डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं जिनका कम है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आप जो है केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ, मान लो बहुत से लोग हैं जो केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ सुपर टेट जो कि यूपी में होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने ही स्टेट में रहना चाहते हैं अब, और इसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, पीआरटी की हो गई, टीजीटी पीजीटी की हो गई, जैसे अभी जो विधेयक जो पारित हुआ था विधानसभा में, उसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपका काम क्या है, एक तो आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, साथ में आप चाहते हैं कि आपको सुपर टेट भी क्लियर करना है, तो आप सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो आपको ये रिजल्ट है ये तो मिल जाएगा, बट सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इंटरव्यू भी तो इसमें मेन है। तो आपका सितंबर में मोस्टली चांसेस है केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने का। उसके बाद से वही समय लग जाएगा, हम देखते हैं 20-25 दिन, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग पैनल बनेगा, अलग अलग जगह पे उनको भेजा जाएगा, देखते हैं कितने सेंटर बनाए जाते हैं। उसके बाद से जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आप जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप अपना डेमो टीचिंग एकदम अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन आंसर में, या फिर जिसका इंग्लिश मीडियम नहीं है, जो हिंदी मीडियम, उसमें थोड़ा सा भी लैक होते हैं, बट अगर आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से, क्योंकि एट द एंड जो है पीआरटी में जो बच्चे होते हैं उनका मतलब मकसद क्या है, छोटे बच्चों को समझाना। तो अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, डेमो टीचिंग बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हर हाल में कन्फर्म है। भले से आप 115, मान लीजिए कोई एसटी से है, उसका 115 नंबर है, बट उसने डेमो टीचिंग में बहुत अच्छे से कमाल कर दिया, तो आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। तो अब आप ये मत सोचना कि मेरा रिजल्ट पहले मेरे को पता चल जाए कि परसों आने वाला है तब मैं तैयारी करूं, बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करना। उसके पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करना एक दिन का खेल नहीं होता, इस पर काफ़ी अच्छी मेहनत लगती है। आपको हर एक चीज़ पे काम करना होता है, अपनी स्किल्स पे, अपने बोलने की स्किल्स पे, अपने पढ़ाने की स्किल्स पे, समझाने पे, हर एक चीज़ पे, ठीक है। तो देखो रिजल्ट आना ही है, ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, रिजल्ट तो आना ही है। बीएड बीटीसी का विवाद भी जो है खत्म हो चुका है, तो फिर आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, इंटरव्यू में लग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही सोचते रह जाएं कि आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, और रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी को बतानी थी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सुपर टेट से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें।